तेजी से ओडिशा के तट की तरफ बढ़ रहा है यास तूफान। तेज हवाएं और बारिश जारी। 9 बजे शुरू हो गई थी लैंडफॉल की प्रक्रिया। समंदर में उठ रही हैं तेज लहरें। ओडिशा के तटीय इलाकों पर खतरा। बालासोर से 50 किलोमीटर और धामरा से 30 किलोमीटर दूर है तूफान। 12 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है तूफान। 130 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी ओडिशा में हवाएं। पहले 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का था अनुमान। वेरी सिवियर कैटेगरी में रखा गया है यास तूफान। 3 से 4 घंटे तक चलेगी लैंडफॉल की प्रक्रिया। तूफान यास का ओडिशा पर असर। बालासोर में चल रही हैं तूफानी हवाएं। लोगों में डर। 10 से 11 बजे के बीच होगा तूफान का लैंडफॉल की प्रक्रिया हुई शुरू। ओडिशा के गंजम में भी तेज हवाओं के साथ होने लगी भारी बारिश। गोपालपुर तट पर अलर्ट पर टीम। ओडिशा में बचाव और राहत के लिए आईएनएस चिल्का तैयार। अलर्ट पर है भारतीय नौसेना। बंगाल और ओडिशा पर तूफान यास का बड़ा खतरा। भद्रक और बालासोर में ज्यादा तबाही की आशंका। ओडिशा के धामरा में दस्तक देगा यास। ओडिशा के 7 जिलों से 3.5 लाख लोगों को किया गया विस्थापित। करीब 1.5 लाख राहत शिविरों में। 12 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है तूफान। तूफान यास से तबाही की आशंका में बालासोर में एनडीआरएफ का मिशन जारी। तटीय इलाकों के लोगों को किया जा रहा है विस्थापित। ओडिशा के भद्रक में जबरदस्त तूफानी हवाएं। धमारा तट पर हवाओं का कहर। तटीय इलाकों में नुकसान। धमारा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है तूफान। हाई रिस्क जोन में है ओडिशा के 6 जिले। मौसम विभाग के मुताबिक 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। खोरडा में तूफान से बचाव के इंतजाम। आईएनएस चिल्का को रखा गया है तैयार। ओडिशा के कई तटीय जिलों में चल रही है तूफानी हवाएं। लोगों में है डर। बंगाल के दीघा में घुसा समुद्र का पानी। 2 किलोमीटर तक का इलाका पानी से भरा। सेना के जवान घुटनों तक के पानी में राहत अभियान में जुटे। लगातार लोगों को कर रहे हैं अलर्ट। लॉकडाउन की वजह से बंद दुकानों में घुसा पानी। भारी नुकसान की आशंका। मिदनापुर में भी यास का कहर। सड़कों पर पानी भरा। कारें पानी में डूबी। मिदनापुर के आसपास के जिलों में हालात खराब। तूफानी हवाओं का खासा असर। यास तूफान की वजह से कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट आज बंद। पश्चिम बंगाल के दीघा, मिदनापुर, 24 परगना में तूफान यास का बड़ा खतरा। तूफान के वक्त समंदर में 4 मीटर ऊंची उठ सकती हैं लहरें। रात भर सचिवालय में रही सीएम ममता बनर्जी। तूफान पर राहत की बनी रणनीति। 11 लाख लोग विस्थापित। बंगाल के कई शहरों में हालात खराब। आंधी बारिश में परेशान शहर। पश्चिम बंगाल के पांडुआ में तेज बारिश के बाद गिरी बिजली। 2 की मौत। रामेश्वरम में समंदर में दिखा उफान। लोगों के घरों में दिखा जल भरा। रामेश्वर में तेज हवा के झोंके से ढहा पेड़ एसयूवी पर गिरा। गनीमत रही हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी आज तूफान यास को लेकर अलर्ट। आंध्र प्रदेश तक दिखेगा तूफान का असर। विजयनगरम में तटीय इलाके में नुकसान रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। हुगली नदी में खड़े हैं सैकड़ों जहाज और नाव। यास के खतरे को देखते हुए एहतियातन फैसला। पीएम मोदी बोले, कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा। बुद्ध पूर्णिमा पर बौद्ध धर्म से जुड़े दुनिया भर के लोगों को संबोधित कर रहे थे पीएम ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की तारीफ की। कहा वो जान पर खेलकर जान बचा रहे हैं। वैक्सीन है इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 2,08,921 मामले दर्ज। एक दिन में 4,157 मौत। कुल कोरोना मामले 2,71,00,000। अब तक 3,11,000 मौत। एक्टिव केस की तादाद 24,95,000 से ज्यादा। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 1,037 मरीज। एक दिन में 37 की गई जान। यूपी में 24 घंटे में 3,957 लोग कोरोना संक्रमित। एक दिन में 163 की गई जान। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के लिए करीब 300 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम न कराने की मांग। जुलाई अगस्त में 12वीं की परीक्षा के पक्ष में ज्यादातर राज्य, लेकिन फिजिकल एग्जाम के विरोध में है दिल्ली और महाराष्ट्र। 1 जुलाई से गुजरात में होंगे 12वीं के बोर्ड एग्जाम। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक कक्षा में होंगे 20 परीक्षार्थी।
हरियाणा पर टूटा ब्लैक फंगस का कहर। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के शिकार 413 मरीज। हरियाणा में ब्लैक फंगस के शिकार 110 मरीज ऐसे हैं जिन्हें स्टेरॉइड की डोज नहीं दी गई थी। 64 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना पीड़ित नहीं थे और 79 मरीज ऐसे जिन्हें डायबिटीज नहीं है। लखनऊ की केजीएमयू में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के 159 मरीज। ब्लैक फंगस से अब तक 11 लोगों की गई जान। सिरसा में ब्लैक फंगस से 10 मरीजों की मौत। तमाम अस्पतालों में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के शिकार करीब 50 मरीज। ब्लैक फंगस से कानपुर के 2 लोगों की मौत। एक शिक्षक ने हैलेट हॉस्पिटल में तोड़ा दम, जबकि कानपुर आईआईटी के छात्र की लखनऊ के पीजीआई में इलाज के दौरान हुई मौत। झज्जर में सेंट्रल वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में भर्ती ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की गई जान। प्रशासन की उड़ी नींद। मेडिकल कॉलेज में अभी भर्ती हैं ब्लैक फंगस के 7 मरीज। झज्जर में सोमवार को कोरोना पीड़ित 15 लोगों की गई थी जान। फिरोजाबाद में एक युवक ने मेडिकल कॉलेज पर ब्लैक फंगस पीड़ित मां को इलाज नहीं देने का लगाया आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में ब्लैक फंगस के 4 मरीज सामने आए। एक पीड़ित महिला की मौत। ग्वालियर में चर्चा में आई एक मासूम बच्ची ब्लैक फंगस से पीड़ित पिता के लिए मांग रही है एम्फोटेरिसिन का इंजेक्शन। आजमगढ़ में मास्क नहीं पहनने वाले एक शख्स ने जमकर किया तमाशा। पुलिस के दबाव डालने पर भी नहीं माना। वीडियो वायरल। त्रिपुरा में 24 घंटे में कोरोना का कर्फ्यू। सरकार ने राज्य में बढ़ते मामलों को देखकर बाकी पाबंदियों को भी 5 जून तक बढ़ाया। आगरा में 2 कोरोना पीड़ितों से अस्पताल में ज्यादा पैसे वसूली की शिकायत सच निकली। वापस कराई गई रकम। ज्यादा वसूली के मामले में आगरा में राम रघु अस्पताल से 4 लाख रुपए मरीज को वापस लौटाए गए। रवि हॉस्पिटल ने शिकायतकर्ता को लौटाए 80,000 रुपए। आगरमालवा में किसान की मौत के बाद कारोबारी ने लौटाए 20 लाख के जेवर। परिजनों को नहीं पता था कि आखिर किसके पास रखे हैं गहने। कृषि कानून के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाने का किया ऐलान। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे। अमृतसर में किसानों ने मनाया काला दिवस। काले झंडे फहराए। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान मना रहे हैं काला दिवस। किसानों की नारेबाजी। काफी तादाद में जुटे हैं किसान। देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान। राकेश टिकैत बोले कोरोना काल को देखते हुए नहीं आएंगे ज्यादा आंदोलनकारी। काला दिवस के मद्देनजर सिंघू बॉर्डर पर सख्त की गई सुरक्षा। पुलिस बल की तैनाती। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर पर लगाया काला झंडा। किसानों के समर्थन का किया ऐलान। किसानों की काला दिवस का कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने किया समर्थन। मायावती ने भी दिया साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने काला दिवस के खिलाफ सुनवाई से किया इनकार। कहा सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा है मामला। काला दिवस को देखते हुए दिल्ली के चारों तरफ सुरक्षा चाक चौबंद। पुलिस की अपील कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा ख्याल। कोरोना काल में किसानों के आंदोलन को लेकर एनएचआरसी सख्त। दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस जारी। भारत समेत दुनिया के कई देशों में आज दिखेगा चंद्र ग्रहण। भारत के कुछ हिस्सों में दोपहर 3:15 से अगले 3 घंटे तक दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। भारत में सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में दिखेगा चंद्र ग्रहण। ये इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ओडिशा के तटीय इलाके और अंडमान निकोबार में भी आज देखा जा सकेगा चंद्र ग्रहण। शाम 6:22 से शाम 6:49 तक देखा जा सकेगा सुपर मून। इस दौरान लाल रंग का दिखेगा चांद। बुद्ध पूर्णिमा पर आज पवित्र स्नान करने जुटे लोग। प्रयागराज के संगम तट पर तांता। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान मेरठ के घर की छिनी खुशियां। शिक्षक शालिनी की चुनावी ड्यूटी में कोरोना से गई जान। अब भाई और मां ब्लैक फंगस के हुए शिकार। यूपी के जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले गरमाई सियासत। संभावित उम्मीदवारों की ओर पैसे का लालच और धमकी का वीडियो वायरल। आरोप के मुताबिक वायरल वीडियो में बाहुबली धनंजय सिंह का जिक्र। कहा गया वो 40 लाख देंगे तो हम 50 लाख देंगे, फिर भी वोट नहीं मिला तो गांजा रखवा कर भेजेंगे जेल। 5 कुंटल गांजा उधारी बैठा है कप्तान साहब। 10 किलो गांजा का 90 का ट्रांसफर ला उन्हें मिली है तो सरमाई बाबू के होगा कल 30 दे जिसमें 40 वो 40 देंगे तो 50 देंगे। वायरल वीडियो को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी
समर्थक का बताया, प्रशासन को दिया ज्ञापन, जांच की मांग। औरंगाबाद के एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज का बयान, 1 जून से कारोबारी खोलेंगे दुकान। सांसद इम्तियाज ने महाराष्ट्र सरकार को दी सीधी चुनौती, 31 मई को सरकार लॉकडाउन पर भले कुछ भी फैसला ले, 1 जून को खुलेंगी दुकानें। सैफे में जिस हेलीपैड पर उतरा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर, अब वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छिड़का गंगाजल, गरमाई राजनीति। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर भय और घृणा की राजनीति का लगाया आरोप, कहा अखिलेश के इशारे पर हुआ हेलीपैड पर गंगा जल का छिड़काव। अमरोहा में नवनिर्वाचित प्रधान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की साजिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, हारे हुए प्रत्याशी पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप। पहलवान सागर कत्ल में अब तक 7 लोग गिरफ्तार, सुशील को पुलिस छत्रसाल स्टेडियम और उनके फ्लैट पर लेकर गई, सबूत जुटाने की कोशिश। सुशील कुमार को हरिद्वार, भटिंडा और चंडीगढ़ में ले जा सकती है दिल्ली पुलिस, मदद करने वालों की तलाश। समस्तीपुर में महिला से गैंगरेप, सदर अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर, अभी बयान देने की स्थिति में नहीं। गैंगरेप के बाद नग्न अवस्था में ही दरिंदों ने महिला को बिजली के खंभे से बांधा, वारदात का पता चलने पर शक में लोगों ने 7 मजदूरों को बनाया बंधक। कोयम्बटूर के गांव में जंगल के करीब मिले मोर्टार के गोले, सेना ने जनवरी में यहां की थी फायरिंग की प्रैक्टिस। लखनऊ में अज्ञात हमलावरों ने एक डॉक्टर पर हमला कर बुरी तरह किया घायल, सिर पर गोली मारे जाने की आशंका, ट्रॉमा सेंटर में है भर्ती। पुलिस को डॉक्टर संदीप जायसवाल की एसयूवी में तमाम ईंट पत्थर भी मिले, कहा रिपोर्ट आने पर ही होगा साफ सिर पर गोली लगी या चोट। रायसेन में बैंक में पैसा जमा कराने आए शख्स के 1 लाख रुपए हुए चोरी। शामली में पत्नी से विवाद को लेकर टावर पर चढ़ा युवक, नाराज होकर मायके गई पत्नी के वापस लौटने की मांग, घंटों चला ड्रामा। कानपुर में आवारा कुत्तों का कहर, एक मासूम को बुरी तरह किया घायल। इंदौर के मालवा मिल इलाके में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। गौतम बुद्ध नगर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। नोएडा के सेक्टर 20 इलाके में किडनी ट्रांसप्लांट का झांसा देकर एक मरीज से 8 लाख रुपए की ठगी, 2 आरोपियों पर केस दर्ज, दोनों फरार। ताउते तूफान में डूबे जहाज ने छीनी जौनपुर के घर की खुशियां, बाजपी 305 जहाज पर इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला संतोष लापता। धौलपुर पुलिस ने 60 साल के बुजुर्ग को किया गिरफ्तार, नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत का वीडियो वायरल। कोविड की वजह से रद्द हुए आईपीएल के बाकी मैच, दुबई में कराने की तैयारी, 19 से 20 सितंबर में हो सकते हैं टूर्नामेंट। 10 अक्टूबर को फाइनल मुकाबले का प्लान, 10 मैचेस के लिए 10 डबल हेडर खेले जाएंगे। मामूली गिरावट के साथ 50,637 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 15,200 के पार। मई में 14वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, मंगलवार को 23 से 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। जीएसटी में 12 और 18% स्लैब के मर्जर में लग सकता है वक्त, मर्जर के बाद ज्यादातर सामान में लगेगा नया रेट।